तो भाभी काफी ज्यादा अलग बिहेव करने लगी एंड भाभी को देख के ऐसा लग रहा था कि कोई भाभी को दिन रात सुबह से शाम तक डराता है। कोई ऐसा भाभी के आसपास है जो भाभी को ऐसे डोमिनेट करता है, खौफ में रखता है। तो हम लोगों ने भाभी से जब भी पूछा, भाभी ने उस डर में, उस खौफ में हमें आंसर ही नहीं दिया कि कौन है भाभी आपके साथ। एंड भाभी हमेशा चिल्लाती रहती कि वो मुझे लेके जाएगा, वो मुझे लेके जाएगा, देखो वो कैसे मेरे तरफ देख रहा है। ये सब देखते हुए हमारे पूरे परिवार में जितने भी मेंबर्स थे, मैं, भैया, मेरे माँ, मेरे पापा, सब लोग डर गए। मतलब लिटरली हम लोग डर गए, क्योंकि हमारी भाभी नई नई आई थी। तो उनके भी फैमिली वाले बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि यार हमने हमारी बेटी वहाँ पे भेजी एंड उसके बाद ऐसा ऐसा हो रहा है बेटी के साथ। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि दोनों परिवार बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रही थी। क्योंकि ऐसा अगर किसी की फैमिली के साथ भी होता है तो बहुत ज़्यादा खौफनाक है, दर्दनाक है और दुखजनक भी है कि नई बहू ही पोजेस्ड हो गई। तो उसके बाद भाभी के साथ जो हुआ, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू एपिसोड। आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा डरावना वीडियो, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। आज का वीडियो आया है फिर से छत्तीसगढ़ से एंड वीडियो आया है करण की तरफ से। दोनों भाई थे, करण अर्जुन। अर्जुन के वाइफ के साथ हुआ ये इंसिडेंट एंड करण ने हमें सेंड किया। अर्जुन एंड करण का एज डिफरेंस 5 साल है एंड अर्जुन के बीवी के साथ ये हुआ। तो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है, डरावना भी होने वाला है एंड आपको शायद से कॉन्सिक्वेंस मिलेगा कि अगर आप लोगों का नई नई शादी हुई है तो आपको क्या क्या नहीं करना है ताकि आप भी पोजेस्ड होने से बचो। तो स्टोरी ध्यान से सुनो। उससे पहले अगर आप भी चाहते हो आपका स्टोरी हम लोग कवर करें या फिर हमारे चैनल में कवर हो, देन टॉक विद सोनू 2003@gmail.com ये हमारा इकलौता एक जीमेल आईडी है जहाँ पे आप स्टोरी सेंड कर सकते हो किसी भी फॉर्मेट में, लिख के, पिक्चर क्लिक करके एंड इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, हॉरर वाइब विद सोनू। तो बाकी चलो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए। टॉक विद सोनू, यहाँ पे कहानी नहीं घटनाएं सुनाई जाती है। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आज का स्टोरी आया है छत्तीसगढ़ से एंड स्टोरी दोनों भाइयों का है, करण और अर्जुन। अर्जुन के वाइफ के साथ हुआ है। अर्जुन भैया मेरे से 5 साल बड़ मतलब यंगर है एंड करण मेरे एज का है। तो स्टोरी करण ने सेंड किया है। बेसिकली उन लोगों का परमिशन लेके ही करण ने सेंड किया, ऐसे अकेले लिख के नहीं सेंड किया। फैमिली के साथ पहले डिस्कस किया। भाई ने लिखा कि वो लोग मेरे वीडियोस को, मतलब हर एक वीडियो देखता है। भाई ने मेंशन भी किया कौन सा वीडियो भाई को सबसे ज़्यादा पसंद है। तो भाई ने आज उनके ही भाभी का स्टोरी सेंड किया एंड उनके भाभी के साथ ये 2019 में हुआ। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। बेसिकली होता क्या है, अर्जुन जो है वो करण से 5 साल बड़ा है, एज में 5 साल बड़ा है एंड 2018 में उनका शादी हुआ था। मतलब अर्जुन के वाइफ का, मतलब जो भी करण का भाभी है, उनका शादी हुआ था। तो वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे एंड पूरे परिवार खुश थे कि देखो ऑफकोर्स ही बात है, घर में नहीं बहू आई है, करण का नहीं भाभी आई है, तो पूरा फैमिली खुश था। तो एक दिन मतलब 3-4 महीने बाद उनके ही गांव या फिर आप बोल सकते हो सिटी में, वो जहाँ पे रहते, देखो सिटी भी नहीं है गांव भी नहीं है, एकदम मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, एकदम पूरा एकदम गांव है वैसा भी नहीं है, मिडिल में है, ठीक है। तो वहाँ पे किसी एक का देहांत हो जाता है जो कि उनका जान पहचान वाला था। तो उनका जो श्राद्ध का निमंत्रण है या फिर इन्विटेशन है खाने पीने का, वो उनके तरफ से आया था करण के फैमिली को। तो ये जो इंसिडेंट, मतलब जिस दिन से इंसिडेंट का जड़ उगा है वो गुरुवार था। तो होता क्या है, शाम को जाना था उनको एंड मतलब निमंत्रण, इनविटेशन जो था वो बेसिकली था रात को। तो वो लोग शाम को गए क्योंकि रात को मतलब उनका कुछ अलग प्लान वगैरह था। तो उन लोगों ने खाने के लिए नहीं गए, सिर्फ होता है ना कि इनविटेशन हमको रक्षा करना है कि कोई हमें इनवाइट करके गया तो उनका मतलब हमें रेस्पेक्ट करना है। तो उनके लिए वो लोग उनके घर में गए एंड उनके घर में जाते ही मेरी भाभी ने पहले उसी पिक्चर के ऊपर नोटिस किया जिस पिक्चर को लगाया, मतलब जिसका देहांत हुआ। तो फिर भाभी के मन में ना वो पिक्चर बैठ गया कि, एंड भाभी थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड थी, मतलब कोई अगर किसी का देहांत हो जाता है या फिर किसी का कुछ भी हो जाता है किसी को, तो भाभी सहन नहीं कर पाती, मतलब थोड़ा सॉफ्ट माइंडेड या फिर सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है। तो होता क्या है, हम लोग पूरे ही परिवार के साथ हम लोग गए थे एंड
मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन दूं कि ये चीज़ क्यों हुआ, हमें पता कैसे लगा। मेरे भाभी को मतलब देखो मॉडर्न टाइम के जितने भी लड़कियां हैं वो चाहते ही कि मैं थोड़ा स्टाइल में रहूं। तो भाभी साड़ी तो पहनी थी, पर मम्मी पापा ने बोला था कि बहू आप तो एकदम नहीं हो, 1 साल तक आप कहीं भी अगर जाओगे ना तो बाल को खुला मत रखना, बाल हमेशा बांध के जाना। तो भाई जिस दिन हम लोग गए थे तो भाभी ने बाल बांधा नहीं था, ऐसे ही खुला रखा था। तो ये एक पॉइंट मैंने मेंशन किया जो कि भाई ने भी मुझे मेंशन किया, ताकि आपको स्टोरी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो। तो बाकी हम लोग लौट के आए एंड शाम को हमारे पापा के कुछ फ्रेंड्स का कुछ गेट टुगेदर वगैरह था, तो हम लोग वहाँ पे गए एंड मस्ती वस्ती करके रात को घर आ गए। उसके बाद ये शुरू होता है एकदम रात से ही, रात 1:30-2 बजे से हम मतलब मैं अलग सोते थे, मम्मी पापा अलग, और ऑफ कोर्स ही बात है भैया अलग सोते थे भाभी के साथ। अचानक से भैया दौड़ के आता है हमारे घर में एंड मतलब पहले मम्मी पापा के रूम पे जाता है, मम्मी पापा बोलता है कि देखो ना वो कुछ अलग बिहेव कर रही है। भाभी का नाम लेने को मना किया है भाई ने, लिखा पर बोला कि अब मत लो, तो मैं यहाँ पे भाभी कहीं कहीं पुकारूंगा उन्हें। तो बोलता है कि भाभी के साथ कुछ हो रहा है। तो हम लोग दौड़ के गए, तो हम लोग जैसे ही दौड़ के गए हम लोगों ने देखा कि भाभी रूम के कोने में बैठी हुई है ऐसे करके एंड कुछ अलग ही मुंह से बोल रहा है, जो कि जो लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आता, या फिर जो बोल सकते हो अलग ही लैंग्वेज जो कि हमारे तो समझ के बाहर है। तो हम लोग ना पहले डर गए कि बुखार बुखार आया क्या। तो हम लोग पास गए, हम लोगों ने ऐसे हाथ दे के हिलाया तो कोई भी रिप्लाई नहीं आया, कोई भी रिएक्शन भी नहीं आया। भाभी वैसे ही वहाँ पे बैठ के कुछ अनशन बोल रही थी। तो जैसे तैसे हमने पकड़ के भाभी को, मतलब भाभी ने ऐसे टल रही थी, तो हमको लगा कि कुछ तबीयत वगैरह ख़राब हुआ होगा, तो हम लोगों ने पैरासीटामोल दिया, वो खाया, उसके बाद सो गए, मतलब भैया सो गए। उसके बाद भैया फिर से रात के 3 या फिर सुबह के एकदम अर्ली मॉर्निंग के 4 बजे मेरे मतलब पापा के मम्मी के रूम पे आता है, फिर से बुलाता है, बोलता है कि देखो वो फिर से वहीं पे चली गई, मतलब जिस कोने पे बैठी थी वहीं पे चली गई। एंड वैसे ऐसे करके रो रहा है या फिर कुछ ही बोल रहा है जो कि हमारे समझ के बाहर है। तो फिर हमको लगा डर कि भाई नहीं, ये जो हो रहा है ये कुछ अलग हो रहा है। उसके बाद हम लोगों ने भाभी के घर वालों से कांटेक्ट किया, फ़ोन किया, तो उनके घर वाले आए। उनके घर वालों आने के बाद भी उनके पापा उनके मम्मी जब बात कर रही थी तब भाभी एकदम सही बिहेव कर रही थी, मतलब कुछ भी तो नहीं हुआ। हम जैसे पागल थे, मतलब हम यकीन नहीं कर पा रहे थे कि भाभी कल रात को ऐसे ही कर रही थी, अभी एकदम नॉर्मल जैसे कोई हुआ ही नहीं। तो जैसे ही उन्होंने पूछा कि बेटी कुछ हुआ था क्या कल, हमने भी पूछा, तो भाभी को कुछ भी याद नहीं है। भाभी कह रहा है कि मैं तो आराम से सो रही थी, ठीक है। एंड हम लोगों के पास ऐसा भी नहीं था कि वीडियो कर लूँ, ऐसा भाई नॉर्मल माइंड में आता नहीं है। तो फिर हम लोगों ने कहा कि देखो कल तो ऐसा हो रहा था, मैं पापा ने कहा उनके ससुर से, तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, होता रहता है। उसके ठीक बाद मतलब 1 दिन बाद फिर से वही चीज़ रिपीट होता है एंड और भी ज़्यादा डरावना। भाभी कुछ अनशन बोलता है मुंह से जो कि अलग सा लैंग्वेज है। मैं अगर मतलब कुछ ऐसा मुझे रिकॉर्डिंग मिलेगा तो मैं डाल दूंगा। एंड घर से भागने लगी, मतलब डोर खोल के भागने लगी कि घर में नहीं रहना है। तो भाई हम लोग पूरे डर गए ना, हम लोगों को तब लगा कि कुछ गलत हुआ है, सच में कुछ गलत हुआ है। तो उसी रात को हमने फ़ोन किया उनके परिवार वालों को, भाभी के परिवार वालों का। उसी रात को वो लोग गाड़ी लेके आए। भाभी का मेन फैमिली जो है राजस्थान में है एंड वो छत्तीसगढ़ में कहीं पे रहते थे, हमारे घर के 15-20 किलोमीटर के आसपास ही रहते थे। तो वो लोग 1-1.5 घंटे में आ गए एंड तब उन्होंने भाभी को देखा, जो कि हमने पहले दिन रात को देखा। वो देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थे कि उनके बेटी कैसा बिहेव कर रही है। एंड ऐसा 2-3 दिन तक चला। वो लोग उस दिन रात घर चले गए थे क्योंकि हमको समझ में आ रहा था कि कुछ हो रहा है, पर वो चीज़ हमको नॉक नहीं कर रहा था कि पोजेस्ड है या फिर कुछ है। एंड एक चीज़ जो कि रात को भाभी एकदम सही थी या फिर सही हो जा रही थी, मतलब रात को एकदम गलत, मतलब उल्टा होती थी। मतलब सुबह को एकदम सही, थोड़ा गलत बोल दिया, सुबह को एकदम सही, रात को एकदम पगला जाती थी कि मतलब क्या हो रहा है। वही सेम चीज़
किसी से भी बात नहीं करते थे, अकेले हंसती थी, अकेले रोती थी एंड कुछ भी मुंह से बोलती थी जो कि हमारे समझ से बाहर था। तो उसके ठीक एक हफ्ते बाद हम लोगों ने भाभी के बॉडी में ड्रास्टिक चेंज देखा, बहुत ही ज्यादा चेंज कुछ ऐसा है कि बॉडी में मान लो हमारा ये जो त्वचा है ये कितना नरम होता है, भाभी का हम लोग देख रहे थे कि मैलनरिश्ड है। एंड एक हफ्ते बाद भाभी बोल रही थी कि मतलब ऐसे डर डर के बोल रही थी कि वो मुझे ले जाएगा, वो मुझे ले जाएगा, मुझे उससे डर लग रहा है, मुझे कोई दिख रहा है। दिन रात सुबह से शाम तक ये बोलती रहती थी। हमें लग रहा था कि भाभी को कोई डोमिनेट कर रहा है या फिर भाभी कोई मेंटल कुछ प्रॉब्लम से जूझ रही है। हमको तब पता नहीं था इसके बारे में। एंड हम लोग ये देख रहे थे कि मान लो हमारे घर में अगर पूजा होता है तो सबके घर में ऐसा होता है कि मान लो पूजा वगैरह होता है तो जो प्रसाद होता है अगर हम वो भाभी को दे रहे हैं, भाभी नहीं खा रही अलग बात, एंड भाभी जो सिंहासन होता है ठाकुर के, हमारे प्रभु जी के, उसके आसपास भी नहीं जा रही कि उनको कुछ एलर्जी वगैरह हो रहा है या फिर इरिटेशन हो रहा है वहाँ पे जाने के लिए। तो हमको उस दिन पता चला कि ये मतलब कोई डिजीज है नहीं, ये शायद से हम लोग 80% श्योर हो गए थे कि पोजेशन है। इसके बाद हम लोगों ने एक बाबा जी से कांटेक्ट किया। बाबा जी ने बोला ठीक है आप उन्हें हमारे यहाँ पे लेके आओ, देखते हैं क्या करते हैं। एंड तो उसके बाद हम लोग लेके गए हमारी भाभी को। भाभी को पता नहीं कैसे शायद से आभास हो गया था कि हम लोग उसे लेके जा रहे थे। तो भाभी ना मतलब हम जिस दिन भाभी को लेके जा रहे थे हमको लग रहा था कि हम भाभी को नहीं खींच रहे, भाभी हमें खींच रहे। 4-5 जने मिलके भी भाभी को ऐसे खिंचका नहीं पा रहे। तो उसके बाद जैसे तैसे करके हम लोग भाभी को ले गए उस बाबा जी के पास। एंड बाबा जी ने कुछ तावीज़ दिया, एक नींबू निचोड़ के वो रस पीने के लिए कहा। उसके बाद हम लोगों ने सिर्फ देखा कि भाभी ऐसे बेहोश होकर गिर गई। एंड बाबा जी ने हमें कहा कि तुम लोग उस दिन श्राद्ध पे गए थे, तुम्हारा बहू नहीं थी। एंड उसका मतलब मैंने पहले बताया ना कि भाभी का वो जो शक्ल था वो फेस मतलब बैठ गया मन में। एंड भाभी को एक डर सा लगा, उसी के वजह से जिसका देहांत हो गया था उसने इसको पोजेस कर लिया एंड डरा रहा था कि कुछ कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। एंड भाई ये बोलते हुए भी ना मुझे गूज़बम्स आ रहे, क्योंकि मैं ये स्टोरीज जब पढ़ता हूँ, जब रिकॉर्ड करता हूँ ना, डर लगता है भाई, बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि अकेले कमरे में बैठ के रिकॉर्ड करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। तो बाकी ये था स्टोरी। एंड उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, भाभी जी एकदम नॉर्मल हो गई। एंड उसके 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद हम लोगों ने देखा भाभी जी फिर से जैसे उनका त्वचा थी वैसे हो गई। एंड एक ताबीज़ दिया था बाबा जी ने, जो कि बोला था 1 महीने तक पहन के रखना। एंड 1 महीने तक रात को निकलने से मना किया था। तो भाभी को हम लोगों ने 1 महीने तक रात को निकलने नहीं दिया। एंड भाभी ने भी हमारा बातचीत को माना एंड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो सोनू भाई ये था मेरे ही फैमिली के साथ एक इंसिडेंट जो कि मैंने खुद आंखों से देखा, ना ही किसी ने मुझे सुनाया, ना मैं किसी से सुना है। तो ये था। बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप पढ़ रहे हो तो। एंड बाकी अगर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ पढ़ना, कवर करना। ऐसे ही कुछ और स्टोरीज मेरे पास है जो कि मैं कलेक्ट करके आपको दूंगा। शुक्रिया। तो भाई ये था आज का स्टोरी। मैंने बोला था ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्टोरी था, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। भाई इतना ज़्यादा गर्मी है ना, क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा। मतलब कलकत्ता में आज 32 डिग्री दिखा रहा है एंड फील्स लाइक 38। अभी तो गर्मी हुआ ही नहीं भाई, अभी तो गर्मी पड़ा ही नहीं, इसमें ही इतना दिखा रहा है। तो बताओ। तो भाई ये था आज का स्टोरी, काफ़ी ज़्यादा डरावना है। एंड सच बात बताऊँ, जितना भी हॉरर कंटेंट क्रिएटर्स है, पता नहीं कैसे, मतलब पता नहीं उनका क्या है, मैं जब भी कोई भी वीडियो शूट करता हूँ जो कि ऐसा है कुछ पोजीशन वाला, डर लगता है भाई मुझे। क्योंकि भाई ऑफ कोर्स ही बात है, इसीलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मेरे यहाँ पे टेबल पे एक चीज़ रखा गया, भाई कहाँ गया, शायद से यहाँ पे रखा था। मैं हमेशा मेरे साथ हनुमान चालीसा रखता हूँ, हमेशा यहाँ पे मेरा हनुमान चालीसा रहता ही है। आज पता नहीं क्या है। एंड बाकी मैं आपको दिखा दूंगा, रुको 1 सेकंड, मैं आपको वीडियो ऐड कर दूंगा, ठीक है? या फिर आप लोग ना मेरे व्लॉग चैनल को फॉलो कर देना, कीवोज व्लॉग्स, मेरा नाम व्लॉग का चैनल का नाम है कीवोज व्लॉग्स। मैंने 2 दिन 2 कंटेंट डाले, पता नहीं क्या, मैंने कुछ भी अलग गलत कुछ मतलब वगैरह अनगन वर्ड यूज़ नहीं किया। यूट्यूब ने मेरा चैनल टर्मिनेट कर दिया, पता नहीं क्या।
तो बाकी करते जाएंगे एंड वहाँ पे देखना मेरे जो स्क्रीन है क्या बोलते हैं उसे, एक सेकंड, लैपटॉप का मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे भी मेरे साथ बजरंग बली है, तो मैं सेव करके रखता हूँ, क्योंकि भाई अगर इन सब चीज़ों में मैं डील कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों को लेके बातचीत कर रहा हूँ, तो आई फील कि सेफ्टी भी चाहिए जो मैं रखता हूँ। एंड हनुमान जी से ज़्यादा सेफ्टी मुझे और कोई प्रोवाइड नहीं करवा सकता है। तो इसीलिए बाकी आज का स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर द वीडियो टू योर विद योर फ्रेंड्स, अपने प्रेमिक के साथ, अपने प्रेमिका के साथ, अपने घर वाली बाहर वाली किसी के साथ भी शेयर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यूज आना चाहिए एंड कमेंट कर देना, कुछ भी कमेंट कर देना, गाली मत देना भाई, ठीक है। बाकी चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ऐसे ही खौफनाक डरावनाक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आपको भी सेंड करना है स्टोरीज हमारे इस चैनल पे talkwithsonu2003@gmail.com, फटाफट से जाओ एंड स्टोरी सेंड करो। कुछ भी साउंड उठा ना इधर उधर फटता है मेरा, पता नहीं क्यों। बाकी चलो बाय बाय।